गंग गणपते नमो नमः। युद्ध कांड। श्री वाल्मीकि रामायण। नगर की रक्षा के लिए सैनिकों की नियुक्ति, रावण को सीता के प्रति अपनी आसक्ति बताकर उसका हरण का प्रसंग सुनाना, अभाविक कर्तव्य के लिए सभासदों की संपत्ति मांगना, कुंभकर्ण को पहले तो उसे फटकारना, फिर समस्त शत्रुओं का वध का भार स्वयं ही उठाना। शत्रुपति रावण ने उस प्रभुत्व सभा में कुछ दृष्टिपात करके सेनापति प्रहस्त को उस समय इस प्रकार आदेश दिया। सेनापति, तुम सैनिकों को ऐसे आज्ञा दो जिससे तुम्हारी अस्त्र विद्या में पारंगत रथी, घुड़सवार, हाथीसवार और पैदल योद्धा नगर की रक्षा में तत्पर हैं। अपने मन को बस में रखने वाले प्रहस्त ने राजा का आदेश पालन करने की इच्छा से सारी सेना को नगर के बाहर और भीतर यथायोग्य स्थानों पर नियुक्त कर दिया। नगर की रक्षा के लिए सारी सेना को तैनात करके प्रहस्त राजा रावण के सामने आ बैठा। उस प्रकार बोला, राक्षस राज, आप महाबली महाराज की सेना को मैंने नगर और बाहर भीतर यथास्थान नियुक्त कर दिया, अतः आप स्वस्थचित होकर शीघ्र ही अपने अभीष्ट कार्य का संपादन कीजिए। राज्य का हित चाहने वाले प्रहस्त की बात सुनकर सुख की इच्छा रखने वाले रावण और सुहृदों के बीच में यह बात कही, सभासदों, धर्म, अर्थ और काम विषयक संकट उपस्थित होने के कारण आप लोग प्रिय अप्रिय, सुख दुख, लाभ हानि और हित अहित का विचार करने में समर्थ है। आप लोगों ने सदा परस्पर विचार करके जिन जिन कार्यों का आरंभ किया वो सबके सब मेरे लिए कभी निष्फल नहीं हुआ। जैसे चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों सहित मरुदगणों से घिरे हुए स्वर्ग इंद्र स्वर्ग की संपत्ति को उपभोग करते हैं, उसी भांति मैं आप लोगों से घिरा हुआ मैं भी लंका के प्रचुर राजलक्ष्मी को सुख भोगता रहूं, यही मेरी अभिलाषा है। मैंने जो काम किया है उसे मैं पहले ही आपके सामने रखकर आपके द्वारा उसका समर्थन चाहता था, परंतु उस समय कुंभकर्ण सोए हुए थे, इसलिए मैंने उसकी चर्चा नहीं उठाई। समस्त शस्त्रारियों में श्रेष्ठ महाबली कुंभकर्ण 6 महीने सो रहे हैं, अभी इनकी नींद खुली है। मैं डंडा कारण में जो राक्षसों के विचरने का स्थान है, राम के प्यारी रानी जनक दुलारी सीता को हर लाया हूँ, किंतु वह मंदगामिनी सीता मेरी सैया पर आरूढ़ होना नहीं चाहती। मेरी दृष्टि में तीनों लोकों के भीतर सीता के समान सुंदरी कोई स्त्री नहीं है। जो अपने शरीर का मध्य भाग अत्यंत सूक्ष्म है, कटी के पीछे का भाग स्थूल है, मुख शरद काल के चंद्रमा को लज्जित करता है और सौम्य रूप और स्वभाव वाली सीता सोने की इसे बनी हुई प्रतिमा जान पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे मायासुर की रची हुई कोई माया हो। उनके चरणों के तलवे लाल रंग के हैं, दोनों पैर सुंदर चिकले और सुडौल हैं तथा उसका नख तांबे जैसा लाल है। सीता को उन चरणों को देखकर मेरी कामाग्नि प्रचलित हो उठी है। जिसमें घी की आहुति डाली हो, उस अग्नि की लपट और सूर्य के प्रभा के समान तेजस्विनी सीता को देखकर तथा ऊंची नाक और विशाल नेत्रों से सुशोभित उसके निर्मल और मनोहर मुख का अवलोकन करके मैं अपने बस में नहीं रह गया। काम ने मुझे अपने अधीन कर लिया है। जो क्रोध हर्ष दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बना रहता है, वो शरीर की कांति फीकी कर देता है तथा शोक और संताप के समय भी कभी मन से दूर नहीं होता है। उस काम ने मेरे हृदय को व्याकुल कर दिया है। विशाल नेत्रों वाली मान्य सीता ने मुझसे 1 वर्ष का समय मांगा है। इसी बीच में वह अपने पति श्री राम की प्रतीक्षा करेंगे। मैंने मनोहर नेत्र वाली सीता के उस वचन सुनकर उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की है। जैसे बड़े बड़े मार्ग पर चलते हुए घोड़ा थक जाता है, उसी प्रकार मैं काम पीड़ा से थकावट का अनुभव कर रहा। वैसे तो मैंने शत्रुओं को ओर से कोई डर नहीं है, क्योंकि वनवासी बानर अथवा 2 दशरथ कुमार श्री राम और लक्ष्मण असंख्य जल जंतुओं तथा मत्स्य से भरे हुए अलंगे महासागर को कैसे पार करेंगे। अथवा एक बानर ने हमारे यहाँ आकर महान संहार मचा दिया, इसलिए कार्य सिद्धि को उपाय को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः जिसको अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा जान पड़े वह वैसा ही बताए। तुम सब लोग अपने विचार व्यक्त करो। यद्यपि हमें मनुष्य कोई भय नहीं है, तथापि तुम्हें विजय के उपाय पर विचार तो करना चाहिए। उन दिनों जब देवताओं और असुरों का युद्ध चल रहा था, तब उससे आप सब लोगों की सहायता से मैंने विजय प्राप्त की। आज भी आप मेरे उसी प्रकार सहायक हैं। वे दोनों राजकुमार सीता का पता पाकर समुद्र आदि बानरों के साथ लिए समुद्र के उस तट पर पहुंच चुके हैं। अब आप लोग आपस में सलाह कीजिए और कोई ऐसी सुंदर नीति बताइए जिससे सीता को लौटाना न पड़े तथा वो दोनों दशरथ कुमार मारे जाएं। बानरों के साथ समुद्र को पार करके यहाँ तक आने की शक्ति जगत में राम के सिवा और किसी में नहीं है, किंतु राम और बानर यहाँ आकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अतः ही निश्चय है कि जीत मेरा ही होगी। कामातुर रावण का एक खेत पूर्वक प्रलाप सुनकर कुंभकर्ण को क्रोध आ गया। उसने इस प्रकार कहा, जब तुम लक्ष्मण सहित श्री राम के आश्रम में एक बार स्वयं ही मनमाना विचार करके सीता जी को यहाँ बलपूर्वक हर लाए थे, उसी समय तुम्हारी चित्त की हम लोगों के साथ उसी विषय में सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे जमुना जब पृथ्वी पर उतरने के लिए उद्यत हुई, तब जमुनोत्री पर्वत के कुंड विशेष में अपने जल को पूर्ण किया। पृथ्वी पर उतर जाने के बाद उसका वेग जब समुद्र में जाकर शांत हो गया, तब पुनः उस कुंड को नहीं भर सकते। उसी प्रकार तुमने भी जब विचार करने का अवसर था, तब भी हमारे साथ बैठकर विचार नहीं किया। अब अवसर बिताकर सारा काम बिगड़ जाने के बाद तुम विचार करने चले हो।
महाराज, तुमने जो छल पूर्वक छिपकर पर स्त्री के हरण का कार्य किया, यह सब तुम्हारे लिए बहुत अनुचित है। इस पाप कर्म को करने से पहले ही आपको हमारे साथ परामर्श कर लेना चाहिए। दशानन, जो राजा सब राजकाज न्यायपूर्वक करता है, उसकी बुद्धि निश्चय पूर्वक होने के कारण उसे पीछे पछताना नहीं पड़ता। जो कर्म उचित उपाय का अवलंबन किए बिना ही किए जाते हैं तथा जो लोक और शास्त्र के विपरीत होते हैं, वे पाप कर्म उसी तरह दोष की प्राप्ति कराते हैं जैसे अपवित्र अभिचारी के यज्ञों में होमे गए भविष्य। जो पहले करने जो कार्यों को पीछे करना चाहता है और पीछे करने जो कार्यों को पहले ही कर डालता है, वह नीति और अनीति को नहीं जानता। शत्रु पक्ष को अपने विपक्षी के बल को अपने से अधिक देखकर यदि वह हर काम में जल्दीबाजी हो तो उसके दमन के लिए उसी तरह उसके छिद्र ढूंढते रहेंगे। जैसे परली पक्षी दुर्लभ क्रोच पर्वत को लांग कर आगे बढ़ने के लिए वो छिद्र का आश्रय लेते हैं, जिस तरह कार्तिकेय ने अपनी शक्ति को प्रहार करके बनाया था। माँ भावी, तुमने भावी परिणाम का विचार किए हैं बिना बहुत बड़ा दुष्कर्म आरंभ किया है। जैसे मित्र विष मिश्रित भोजन खाने वाला का प्राण हर लेता है, उसी प्रकार रामचंद्र जी तुम्हारा वध कर डालेंगे। उन्होंने अभी तक तुम्हें मार नहीं डाला, इसे अपने लिए सौभाग्य की बात समझो। अनग, यद्यपि तुम्हारे शत्रुओं के साथ अनुचित कर्म आरंभ किया है, तथापि मैं तुम्हारे शत्रुओं का संहार करके तुम सबको निश्चय ठीक कर दूंगा। निशाचर, तुम्हारे शत्रु यदि इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, कुबेर और वरुण भी हो तो मैं उनके साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे सभी शत्रुओं को उखाड़ फेंकूंगा। मैं पर्वत के समान विशाल और तीखी दाढ़ों से युक्त शरीर धारण करके महापरी हाथ में लेकर समर भूमि में जूझता हुआ जब गर्जना करूंगा, उस समय देवराज इंद्र भी भयभीत हो जाएंगे। राम मुझे एक बाण से मारकर दूसरे बाण से मारने लगेंगे, इसी बीच में मैं उनका खून पी लूंगा। इसलिए तुम पूर्णतः निश्चिंत हो जा। मैं दशरथ नंदन से राम का वध करके तुम्हारे लिए सुखदायिनी विजय सुलभ का कराने का प्रयत्न करूंगा। लक्ष्मण सहित राम को मारकर समस्त वानर युद्धपतियों को खा जाऊंगा। तुम मौज से विहार करो, उत्तम बारूणी का पान करो, निश्चिंत होकर अपने लिए हितकर कार्य करते रहो। मेरे द्वारा राम के यमलोक भेज दिए जाने पर सीता चिरकाल के लिए तुम्हारे अधीन हो जाएगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काम के युद्ध कांड में 12वां सर्ग पूरा हुआ।